अमरीकी नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। ईरान ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शिरकत की ताहाल तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज, राब्ते जारी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान अमरीका पर यकीन नहीं रखता। अमरीकी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आई, नताइज बेहतर नहीं होंगे। अमरीका ने दिखा दिया कि वह सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। गजा, लबनान और ईरान में जंगी जराइम पर पोप ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। अमरीका अब भी गैर हकीकी मुतालबात पर इसरार कर रहा है। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमरीका माजी से सबक नहीं सीख रहा। वाशिंगटन से फिलहाल बातचीत का इरादा नहीं है। अमरीका की गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अमरीका और इसराइल ईरान में जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए आबदा हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है। अमरीका की जानिब से ठोस यकीन दहानी दरकार है। अमरीकी अफवाज के किसी भी अहमकाना इक़दाम का ईरानी अफवाज जवाब देंगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सफारती कोशिशों और मकालमे के फ़रोग़ के अज़्म की तारीफ़। पाकिस्तान का खित्ते में मुज़ाकरात और तामीरी सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का यादा। मिस्र और कैनेडा के वज़ीर ख़ारिजा ने भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। कशीदगी में कमी लाने के लिए सफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी। गैर मुल्की वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम व अमन का ज़ामिन है। चीनी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबदा हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमद रफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया गया। चीनी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। आबदा हुर्मुज़ को मामूल की समुद्री आमद रफ्त के लिए खुला रहना चाहिए, जो खित्ते के ममालिक और आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। ईरान के मामले में रूस सालिस नहीं, लेकिन ज़रूरत पर हम मदद के लिए तैयार हैं। रूसी सदारती ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। मुज़ाकराती अमल का जारी रहना खित्ते और आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी मुज़ाकराती नुमाइंदे आज इस्लामाबाद में होंगे। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्तर शामिल। ट्रंप का खुद भी पाकिस्तान आने का इंदिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, शायद कुछ दिन बाद, अभी मामला देखते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीका ने ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप कहते हैं जहाज ने वार्निंग नजरअंदाज की। अमरीकी बहरिया ने इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। अमरीकी मैरीन्स जहाज पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रहे हैं। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश कर दी। तेहरान के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। अगर डील न हुई तो वो होगा जो 47 साल में कोई सदर न कर सका। ईरान ने मुआहदा न किया तो पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। ईरान का आबदा हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। आबी गुजरगाह की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान की वार्निंग। कहा, अमरीका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज चीन से ईरान आ रहा था। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। चीन का ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने पर इज़हार तशवीश। तर्जमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फरीक़ैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। ईरानी सदर की कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि जंग किसी के मफाद में नहीं, दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कशीदगी को कम करने के लिए हर अक़ली और सफारती रास्ता अपनाना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि दूसरे फरीक के हर तरीक़ाकार को कबूल कर लिया जाए। ईरान ने वाज़ेह रेडलाइंस मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम ज़रूरी है।
پومپیو کی ایران پر حملوں کی ایک بار پھر مخالفت، کہا ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے، یہ بین الاقوامی سے زیادہ اخلاقی مسئلہ ہے، صرف مذاکرات سے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے، یہ عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ تشدد اور جنگ روک کر امن کا راستہ تلاش کریں، تنازعات کے حل کے لیے اس پر بیٹھیں جہاں ہتھیار بنانے اور مہلک اقدامات کے فیصلے ہوں، غیر منصفانہ جنگ بڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال عالمی معاشی اور توانائی کے بحران کے ساتھ نفرت کو ہوا دے رہی ہے۔ گلگت بلتستان عام انتخابات، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے اجلاس کے لیے آمد پر نواز شریف کا استقبال کیا۔ پارلیمانی بورڈ پارٹی کے موزوں امیدواروں کا چناؤ کرے گا۔ احسن اقبال، خواجہ آصف، سعد رفیق، حافظ حفیظ الرحمان بھی اجلاس میں شامل، پرویز رشید، رانا ثنا، مریم اورنگزیب، انوشا رحمان، کیپٹن صفدر اور چودھری برجیز طاہر بھی بورڈ کا حصہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بڑا فیصلہ، گندم فروخت کرنے کی حد ختم کر دی، چھوٹے آبادگار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے، فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت، کہا تمام اہل آبادگار اپنی گندم سرکاری خریداری مراکز پر فروخت کریں، حکومت کو گندم فروخت کرنے والے آبادگار مستقبل کی سبسڈی کے اہل ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے ٹیکنالوجی کے استعمال میں سنگ میل عبور کر لیا، ویڈیو لنک کے ذریعے ججز کی مقدمات کی سماعت میں پہلی بار شرکت، جسٹس عائشہ ملک کی لاہور رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے بینچ میں شمولیت، بینچ نے 28 میں سے 20 مقدمات نمٹا دیے۔ پاکستان اور مصر کی مشترکہ فوجی مشق تھنڈر 2 چراٹ میں کامیابی سے اختتام پذیر، ISPR کے مطابق پاک فوج کے SSG اور مصری اسپیشل فورسز نے مشقوں میں شرکت کی۔ سیکورٹی فورسز کا بنو میں آپریشن، بھارتی سپانسرڈ فتح الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، خارجی رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار اور خودکش بمبار شامل، کارروائی کے دوران خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، وحید اللہ متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ISPR کے مطابق 21 فروری 2026 کو بنو میں خودکش حملے کا مرکزی ہینڈلر وحید اللہ تھا، اسی حملے میں لیفٹیننٹ کرنل گلفراز شہید ہوئے تھے۔ آپریشن کے ذریعے مرکزی ملزم کو انجام تک پہنچا کر حملے کا بدلہ لے لیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ CNG کی اچانک بندش کے خلاف دائر درخواست سوشل میڈیا کی زینت بنانے پر پشاور ہائی کورٹ برہم، جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ آپ نے درخواست دائر کر کے سوشل میڈیا پر گرما گرمی شروع کر دی، یہ عدالت ہے، کوئی سیاسی جلسہ گاہ نہیں جس کے لیے آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر مدعو کریں۔ عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد درخواست خارج کر دی۔ بج شریف میں زہریلا دودھ پینے سے 2 بچے جاں بحق، باپ کی حالت تشویشناک، اہل خانہ کے مطابق متاثرہ افراد نے تربوز کھا کر دودھ پیا جس کے فوراً بعد ان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔